नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए लगभग 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इस युद्ध का अंत कब होगा, इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, और शायद आपके पास भी इसका आंसर ना हो। लेकिन इस बीच दोस्तों, अमेरिका ने अपना डबल साइडेड गेम खेलना शुरू कर दिया है। भारत को बहुत सारे लुभावने ऑफर दे रहा है अमेरिका। वो चाहता है कि भारत और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया की आलोचना करे, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा है कि हम किसी भी ग्रुप के साथ नहीं है, ना ही हम रशिया के साथ हैं और ना ही हम अमेरिका और यूरोप के साथ है। भारत को जो सही लगेगा भारत वो ही करेगा, जो इस देश के लिए फायदेमंद साबित होगा हम उसी की ओर मूव करना शुरू कर देंगे, ये भारत ने कहा है। आखिरकार ये डिटेल है क्या, रिपोर्ट है क्या, तो मैं इसकी जानकारी आपको डिटेल में देने की कोशिश करता हूं और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से भारत ने इस पे रिवर्ट किया है। तो दोस्तों, ये कल की न्यूज़ है जो पब्लिश की गई है, जिसमें कहा गया है कि मोदी बाइडेन की जो मीटिंग होगी, इस मीटिंग से पहले ही इंडिया ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम अपना स्टैंड बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर। लेकिन दोस्तों, इसी आर्टिकल में ये स्पष्ट तौर से लिखा भी गया है कि अगर भारत अपना जो स्टैंड है वो चेंज नहीं करता है तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात की जा रही है अमेरिका की ओर से, शायद उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन यानी इनको कट किया जाए। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, दुनिया के अंदर जितने भी एडवांस जेट इंजन है, अभी तो लेटेस्ट जेट एडवांस इंजन है F414, इसी की टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की बात हो रही है। दुनिया में जितने भी एडवांस इंजन है उनको बनाने में जो सक्षम देश है वो यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, यूएस, फ्रांस और रशिया है। भारत ने और खासकर चाइना ने कई बार कोशिश की है इन जेट इंजन को प्रोड्यूस करने की, बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की, लेकिन हम अभी तक कामयाब नहीं हो पाए। फ्यूचर में क्या होगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी तक तो हम कामयाब नहीं हो पाए। इवन चाइना भी कामयाब नहीं हो पाया। यानी जेट इंजन के लिए हमें इन देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इस बीच अमेरिका ने कुछ दिन पहले भारत को एक लुभावना ऑफर दिया, जिसको मिट ने भी पब्लिश किया। ये रिपोर्ट मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया यूएस इन टॉक्स फॉर जेट इंजन प्रोडक्शन पार्टनरशिप विद 80% टेक ट्रांसफर बाय वैल्यू, ये एक रिपोर्ट में पब्लिश किया गया। मिंट ने भी बताया, 17 जून की रिपोर्ट है। मतलब जेट इंजन को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का लगभग 80% हिस्सा हम भारत को ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं, ये अमेरिका ने कहा है। अब समझ रहे हैं, ये अभी मोदी जी पहुंचे नहीं है अमेरिका। ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो रेशियो है ये शायद 85, 90 या इवन 100% तक भी हो जाए। लेकिन इस बीच में भारत, अमेरिका की ओर से रिपोर्ट आ रही है कि भारत को अपना रुख चेंज करना पड़ेगा रशिया के लिए, यानी कि रशिया की आलोचना करनी होगी। अगर ऐसा नहीं करता है तो ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है इसमें हम और कट लगा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, इसको 40, 50 या 60% कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं इस टेक्नोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड है। तो दोस्तों, दुनिया में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है जेट इंजन के लिए वो है सिंगल टर्बाइन क्रिस्टल ब्लेड हीट सेक्शन कोटिंग लेजर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी फॉर कंबशन। ये टेक्नोलॉजी है जिनको ट्रांसफर करने की बात कर रहा है अमेरिका, इवन 80% तक। और अगर मोदी जी और बाइडेन साहब के बीच में सब कुछ सही रहा, ये रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस की बात है ये बीच में नहीं आई, तो शायद ये 100% तक ट्रांसफर हो जाए। लेकिन अभी अमेरिका का जो बिहेवियर है उससे ऐसा लग नहीं रहा है कि सारी टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर की जाए। इवन 60 या 65% की जाएगी। यानी कि अमेरिका अभी भी चाहता है कि भारत की डिपेंडेंसी अमेरिका पर बनी रहे। अब बात समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार अमेरिका क्यों चाहता है कि हम रशिया की आलोचना करें। तो इसका कारण भी आपको बता देता हूं। कुछ दिन पहले मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बताया था, ये एक न्यूज पब्लिश की थी इकोनॉमिक्स टाइम्स ने, कि भारत सऊदी अरब, यूएई, इराक और यूएस से जितना तेल खरीदता है उसी के बराबर रशिया से खरीद रहा है। पिछले महीने मई की अगर मैं बात करूं तो मई के अंदर भारत ने 19.6 लाख बैरल जो कच्चा तेल है वो पर डे रशिया से खरीदा। यानी कि बहुत ज्यादा, किसके मुकाबले? ईरान, इराक और यूएस और सऊदी अरब के मुकाबले। यानी कि जो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है भारत की, उसका 42% क्रूड ऑयल यानी फॉसिल फ्यूल्स हम रशिया से खरीद रहे हैं। तो अमेरिका चाहता है कि भारत जो है रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर कुछ बोले, रशिया की आलोचना करे, जिससे क्या हो, ट्रेड में एक डिस्प्यूट्स पैदा हो रशिया और भारत की, और रशिया सस्ते दामों पर जो तेल खरीद रहा है वो ना खरीद पाए, क्योंकि इसी पैसे का इस्तेमाल रशिया यूक्रेन वॉर में कर रहा है। तो इससे क्या होगा, रशिया की रीढ़ की हड्डी टूटेगी, यानी कि वो उसको पैसा नहीं मिल पाएगा। और दूसरा, भारत जो है वो डिपेंड हो जाएगा दोबारा से सऊदी अरब, यूएस और यूरोप जैसे देशों मुल्कों पर। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें जो सही लगेगा वही हम करेंगे। भारत ने रिवर्ट किया है इस पर, और एक रिवर्ट किया एक रिपोर्ट के आधार पर। वो रिपोर्ट क्या, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, डेली बेस्ड, आपका पोस्ट इंग्लिश और इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इसी रिपोर्ट को फोकस करते हुए रिवर्ट किया गया है इंडिया की ओर से। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि रशिया यूक्रेन वॉर होने के बावजूद भी अमेरिका अभी भी यूरेनियम रशिया से खरीद रहा है।
क्या है इस न्यूज को मैं डिटेल में आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि लगभग 1.5 साल पहले रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हो गई। इस वॉर की जैसे शुरुआत हुई तो पूरे पूरे यूरोप और अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए रशिया के ऊपर। इस बीच भारत और रशिया की नजदीकियां बढ़ी और भारत ने कच्चा तेल बहुत प्रचुर मात्रा में खरीदना शुरू कर दिया रशिया से। तो रशिया के पास जो पैसे की कमी थी और जो सैंक्शंस लगाए गए थे अमेरिका यूरोप से, वो इतने इफेक्ट नहीं हो पाए। अब इस बीच में क्या हुआ, अमेरिका ने भी बहुत जो फ्यूजल फ्यूल्स हैं, जो रशिया से क्रूड ऑयल है या नेचुरल गैस है, उसको लेना बंद कर दिया, क्योंकि जब ये वॉर शुरू हुई यानी बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, खुद भी नहीं खरीदा और यूरोप ने भी नहीं खरीदा। लेकिन दोस्तों, अब एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस वॉर के होने के बावजूद भी अमेरिका अभी भी हर साल अरबों डॉलर रशिया को दे रहा है और उससे यूरेनियम खरीद रहा है। जो रशिया की न्यूक्लियर एजेंसीज हैं उनसे हर साल यूरेनियम खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि अमेरिका के अंदर यूरेनियम का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। अमेरिका आज भी सस्ते यूरेनियम के लिए डिपेंड कर रहा है रशिया पर, क्योंकि जितने भी पावर प्लांट्स हैं अमेरिका के वो यूरेनियम बेस ही हैं। अब इस बीच में अगर वो रशिया से नहीं यूरेनियम खरीदता है तो पूरा का पूरा एनर्जी सेक्टर ध्वस्त हो सकता है अमेरिका का। तो अमेरिका लगातार खरीद रहा है। एक आंकड़ा और मैं बताता हूं आपको दोस्तों, जो अमेरिका के अंदर जो यूरेनियम को प्रोड्यूस कर रही है उस कंपनी का नाम है ब्रिटिश डच जर्मन कंसोर्टियम। इस कंपनी ये जो यूरेनियम पैदा कर रही है, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यूरेनियम पैदा कर रही है अमेरिका के अंदर। दोस्तों, अमेरिका के अंदर जो एक यूरेनियम का जो प्लांट है जो प्रोड्यूस करता है यूरेनियम, उसको ऑपरेट करने वाली कंपनी ओयो प्लांट ने कहा है कि जितना यूरेनियम हम रशिया से ले रहे हैं उतनी कैपेबिलिटी हमें जनरेट करने में लगभग 10 साल लगेंगे। तो यानी कि अमेरिका को यूरेनियम पर अभी रशिया पर डिपेंड रहना पड़ेगा। इसीलिए रशिया यूक्रेन वॉर के बावजूद चुपचाप तरीके से लगातार अमेरिका रशिया से यूरेनियम खरीद रहा है। इसी बात को, इसी रिपोर्ट को फोकस करते हुए इंडिया ने कहा है कि आप लगातार यूरेनियम खरीद रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम रशिया की आलोचना करें। अब इस आलोचना से होगा क्या, जो ट्रेड्स हैं जो रशिया और भारत के बीच में चल रहे हैं नॉर्मल तरीके से, उसमें डिस्प्यूट्स पैदा होगा और यही अमेरिका चाहता है। अमेरिका चाहता है कि भारत की डिपेंडेंसी रशिया पर ना हो, भारत की डिपेंडेंसी अमेरिका और यूरोप पर हो। इसलिए बहुत सारे लोग लुभावने ने ऑफर दे रहा है अमेरिका भारत को और एक डबल स्टैंड खेल रहा है कि वो रशिया से थोड़ी दूरी बनाए। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हैं। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं मैं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग। दोस्तों, सुपर कोचिंग के अंदर यूपीएससी 2024 के लिए एक लाइव सेशंस के लिए एक बैच स्टार्ट कर दिया गया है। इस बैच का नाम है निर्णय आईएएस। मैं निर्णय आईएएस की कुछ फीचर्स बता देता हूं। ये बैच 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपकी 2024 के लिए चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, इंटरव्यू, सबके लिए प्रिपरेशन कराई जाएगी। लाइव क्लासेस में अवेलेबल रहेगी, कुछ रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगी, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आपके तैयार किए जाएंगे, कराए जाएंगे, आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा और भी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। अब इसकी फीस की बात कर लेता हूं। तो देखिए दोस्तों, निर्णय आईएएस के 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल और पर्सनल मेंटरिंग प्रोवाइड की जाएगी, इसकी फीस है 91,999 रुपए, यानी कि 92,000 रुपए में कुछ रुपए कम। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा इस्तेमाल करते हैं तो आपको 41,249 रुपए में ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इस सब्सक्रिप्शन को परचेज कैसे किया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड आर शर्मा को यूज कीजिए और आप 41,249 रुपए में 12 महीने का सुपर कोचिंग का निर्णय आईएएस बैच का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।